हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th यूपी बोर्ड मैथ्स का चैप्टर 1 का 1.4 आज सॉल्व करेंगे। 1.3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम 1.4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर संख्या 3.765 की स्थिति निर्धारित कीजिए। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा 3.765 है, ये हमारा 3 और 4 के बीच की संख्या है। और जब ये हमारा 3 और 4 के बीच की संख्या है तो हम इसे सॉल्व कर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम 3 और 4 के बीच की एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। भागों में बांटेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमारा एक संख्या रेखा हो गया, जहां पे एक साइड ये हमारा 4 है और इधर हमारा 3 है, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच की संख्या रेखा बनानी है। तो ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 1 2 3 4। ठीक है। तो हम यहाँ पे जब 3 से और 4 के बीच की संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.1, ये हमारा हो जाएगा 3.2, ये 3.3, ये 3.4 और ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा 3.5। फिर इसके आगे हम इसको लिखेंगे 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और हमारा ये 4 हो गया। तो हमने संख्या रेखा पे 3 और 4 के संख्याओं को 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा 3.765 है, ये हमारा 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या है। तो हम इसको लेंस द्वारा देखेंगे और हम इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये हमारा लेंस द्वारा बन गया। अब इसके आगे हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, हमने पहले लिखा था कि हम 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 और 4 की दूरी को 10 बराबर भागों में बांट लिया। इसके आगे हम देखिए क्या करते हैं, और 3.7, 3.8 को लेंस से देखते हैं। अब हम 3.765 जो है इसको हम 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। हमने यही तो अभी पहले कहा कि ये जो हमारा 3.765 है ये हमारा 3.7 और 3.8 के बीच में होगा और इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम एक दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे कि अब हम नए वर्ग यानी कि 3.7 और 3.8 की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने 3 और 4 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा, तो हमें यहाँ पे मिल गया था 3.7 और 3.8। फिर अब हम क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 की दूरी को भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हम यहाँ पे एक फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3.7 और यहाँ पे हमारा होगा 3.8
और इसकी दूरी को हम 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। तो इसकी दूरी को हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3.7 है तो इसके आगे आएगा 3.71, 3.72, 3.73, फिर 3.74 और यहाँ पे हमारा आएगा 3.75, फिर 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। देखिए हमने यहाँ पे 3.7 और 3.8 की दूरी को 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब हम हमें संख्या रेखा पे दिखाना क्या है 3.765। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.765 जो आएगा वो हमारा 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो फिर से हम इसको लेंस द्वारा देखेंगे, फिर इसके आगे हम लिखेंगे कि हम पुनः देखते हैं देखेंगे कि 3.765 वर्ग 3.76 जो यहाँ पे है और 3.77 के बीच में होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो हम इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं कि 3.76 अब 3.76 और 3.77 को 3.76 और 3.77 के बीच की संख्याओं को संख्याओं को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फिर से संख्या रेखा बनाएंगे और हमारा यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है 3.76 और 3.77 के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.76 और ये हमारा होगा 3.77। हम इसके बीच में भी इसको भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 ये हमारा 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 इसको हमने 10 बराबर भागों में बांटा। तो अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और यहाँ पे आएगा 3.765, फिर 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। देखिए हमने यहाँ पे 3.76 और 3.77 को भी 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब देखिए हमें जो संख्या निर्धारित करनी थी वो क्या थी 3.765। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें 3.765 मिला है। तो यहाँ पे देखिए 3.765 जो हमें निकालना था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो हमने ये संख्या रेखा पर 3.765 को निर्धारित कर दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हम देखते हैं तो हमें पांचवें भाग में कि देखिए हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारा पांचवा भाग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें पांचवें भाग में 3.765 स्थित है। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हमें 3.765 को संख्या रेखा द्वारा निर्धारित करना था, उसकी स्थिति को। तो हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या 4.26 बार को दर्शाइए। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पे 3 दशमलव संख्या तक हमने इसको संख्या रेखा पर निर्धारित किया था। अब इस क्वेश्चन में हम इसे 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि 4.26 बार वर्ग 4 और 5। देखिए हमारी जो संख्या है 4.26 बार, ये हमारा 4 और 5 के बीच की संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4.26 बार वर्ग 4 और 5 जिसकी दूरी 1 है में स्थित है। आगे हम इस वर्ग में 4.2 और 4.3, क्योंकि ये जो हमारा 4.26 है ये 4 और 5 के बीच में तो है, लेकिन फिर इसको जब 4 और 5 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में है। फोर 4.26 को दर्शाएंगे जिसकी दूरी 0.1 है। इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इस वर्ग को दस बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या रेखा देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसके बीच में है, 4 और 5 के। तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया और यहाँ पे हमारा 5 हो गया। इसके बीच में हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम इसको जब 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ठीक है, तो हमने 4 और 5 को 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब हम देखते हैं ये जो हमारा 4.26 है ये किसके बीच में आएगा। ये हमारा आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में। तो हम इसको लेंस द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4.2 और 4.3 मिल गया। अब इसके आगे हम 4.2 और 4.3 के बीच की दूरी को अब हम वर्ग 4.2 4.3 की बीच की दूरी को दस बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे हमने फिर से एक संख्या रेखा बनाई। जहां पे ये होगा 4.2 और ये होगा हमारा 4.3। फिर हम इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। ठीक है, तो क्योंकि 4.21 है तो इसके बाद तो 4.22 आएगा। इसी प्रकार हमने इसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब हम देखते हैं कि हमें जो संख्या निकालनी है वो हमें कहाँ पे मिलेगी। वो हमारा होगा 4.26 और 4.27 के बीच में। वैसे तो हमारे यहाँ पे 4.26 ही है, लेकिन ये बार लगा हुआ है तो हमें 4 नंबर तक ले जाना है, तो वो हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि अब फिर से हम पुनः हम वर्ग 4.26 4.27 की बीच की दूरी को बीच की संख्या को बीच की दूरी बीच की दूरी यानी कि जो बीच में संख्याएं हैं उन्हीं को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीच की संख्या को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे का फिर एक और यहाँ पे हम बना लेते हैं संख्या रेखा, जो वर्ग 4.26 और 4.27 के बीच का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.26 और यहाँ पे 4.27। ठीक है, फिर इनको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। ठीक है, हमने यहाँ पे 4.26 और 4.27 के बीच की संख्या को 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं कि हमें जो संख्या चाहिए वो हमें कहाँ पे मिलेगी। तो वो संख्या हमें मिलेगी 4.26 और 4.263 के बीच में, क्योंकि हमें 4.26 ही तो चाहिए। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे कि हम 4.26 फिर हम वर्ग 4.262 4.263 की बीच की संख्या को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब हम फिर क्या करेंगे, 4.262 4.263 के बीच की संख्या को हम 10 बराबर भागों में पुनः संख्या रेखा पर निर्धारित करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे संख्या रेखा बन गया 4 और यहाँ पे ये किसके बीच में बनेगा, 4.262 4.263 के बीच में। तो हम यहाँ पे इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 4.26121 फिर 4.2622 4.2623 4.2624 फिर यहाँ पे हमारा 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629। ठीक है, हमें कौन सी संख्या यहाँ पे निर्धारित करनी थी, तो हमें संख्या
4.26 बार, यानी और हमें ये 4 दशमलव तक दिखाना था, यानी कि हमें क्या दिखानी है 4.2626। तो हमें देखिए संख्या रेखा पे 4.2626 हमें यहाँ पे मिल गया। इसको हम लेंस द्वारा देख लेते हैं और हमें अपनी संख्या रेखा यहाँ पे मिल गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें वर्ग 4.262, 4.263 की बीच की संख्या के छठे आवर्धन में 4.26 बार, यानी कि 4.2626 प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा 1.4 का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 1.5 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।